वेलकम टू आईटी सेशन लाइव। मैं अमरनाथ जायसवाल। आज मैं आपको मूडल की वेबसाइट पे कोर्स क्रिएट करने का बताऊंगा कि हम कोर्स क्रिएट कैसे करेंगे और उसको कैसे मैनेज करेंगे। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मूडल की वेबसाइट को हम कैसे बेसिक साइट सेटअप करेंगे, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना था, वो हमने पिछली वीडियो में किया। अब हम इसमें कोर्स क्रिएट करेंगे। तो आइए हम जो अपनी वेबसाइट क्रिएट किए हैं मूडल की, वहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं इसके फ्रंट पेज पे यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे एक कोर्स कैटेगरी बनी हुई है मिसलेनियस, और यहाँ पे कोई कोर्स वगैरह नहीं है। तो अब हम कोर्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। तो ये आपका मूडल का डैशबोर्ड है। कोर्स क्रिएट करने के लिए हम साइट एडमिनिस्ट्रेशन में चले आते हैं। और यहाँ पे हम कोर्स में आ जाते हैं। कोर्स में आके यहाँ पे मैनेज कोर्सेज एंड कैटेगरीज में आ जाते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में एक मिसलेनियस कैटेगरी बनी हुई है। आप एक जैसे भी कोर्स क्रिएट करना होता तो एक कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप कैटेगरी क्रिएट करना ही, लेकिन अगर कैटेगराइज आप कोर्स को कैटेगराइज करते हैं तो बेस्ट है, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा कैटेगरी क्रिएट करते हैं, जैसे कि किंडरगार्टन। के लिए एक कोर्स बनाएंगे। तो एक के लिए एक किंडरगार्टन करके एक कोर्स कैटेगरी क्रिएट कर लिया। ये पेरेंट कैटेगरी में दिया हुआ मिसलेनियस, तो आप मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर ये रखना चाहते हैं या टॉप पे रखना चाहते हैं, तो इसको टॉप पे रख लेंगे और सेव कर लेंगे। इसी तरह एक और कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं K5 टॉप। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं क्लास 1 to 5। यस, और इसमें सब कैटेगरी भी आप क्रिएट कर लें, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इस तरह के सब कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्लास 1 क्रिएट कर लेते हैं।
तो आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी बनाई है, किंडरगार्टन और एक K5, और K5 के अंदर सब कैटेगरी बनाए हैं, क्लास 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 में जनरली छोटे बच्चों के लिए एक और हम कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं, एक इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए। जैसे कि मैंने K5 में क्लासेस क्रिएट कर दिया। अब किसी भी क्लास में एक सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अब चाहे क्लास 1 के लिए या क्लास 2 के लिए या क्लास 3, किसी भी क्लास के लिए। तो मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं क्लास 2 सेलेक्ट कर दिया। अब क्लास 2 के लिए हम एक सब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश क्रिएट। तो उसके लिए जैसे ही आप क्लास 2 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्लास 2 सेलेक्टेड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कि क्रिएट ए न्यू कोर्स। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए क्रिएट ए न्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे। यस, अब यहाँ पे आप कोर्स का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आप क्लास 2 या किसी भी क्लास के लिए काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ, हिंदी और EVS समथिंग इस तरह का। तो हम एक इंग्लिश जैसे मैं एक सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, इंग्लिश फॉर क्लास 1 क्लास 2 और शॉर्ट नेम दे देते हैं इंग्लिश और विजिबिलिटी शो और कोर्स स्टार्ट डेट। आप डेट भी शेड्यूल कर सकते हैं कि ये कोर्स कब से स्टार्ट हो और कब एंड हो, तो ये आपके ऊपर है। या हमेशा के लिए अवेलेबल रखना चाहते हैं तो आप इसको अनचेक कर दें, अदरवाइज आप चाहे तो इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि कब से कब तक का। अब फॉर एग्जांपल मैं 1 अप्रैल से, मान लीजिए 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से हमने इसको सेलेक्ट किया और कोर्स इन डेट को हम अनचेक कर देते हैं कि मतलब कभी भी ख़त्म हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक लाइन लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल कि कुछ भी दिस इज इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर क्लास 2 स्टूडेंट। और एक कोर्स का एक इमेज लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक इमेज रखा हूँ, यस। तो ये यहाँ पे अपलोड हो गया। और कोर्स फॉर्मेट में फॉर्मेट्स ठीक है, नंबर ऑफ सेक्शंस, ये ऑप्शंस नंबर ऑफ सेक्शंस डिवाइड करने को होता है। तो आप ये सेक्शंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अभी हम बताएंगे आपको कि सेक्शंस क्या होंगे। और ये अपीयरेंस ठीक, हाँ यस, फाइल्स एंड अपलोड। ये तो अपने में पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने फाइल अपलोड लिमिट डिफाइन किया था। पहले 2 MB था तो मैंने 128 MB किया था, तो यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम साइज के फाइल अपलोड हो सकते हैं। तो ठीक है, 128 MB ठीक है। और यहाँ पे सेव एंड रिटर्न पे क्लिक कर देंगे।
कोर्स शॉर्ट नेम कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट होता था, तो हम इंग्लिश CL2 क्लास 2 नाम देते हैं। सेव एंड रिटर्न। तो ये एक कोर्स इंग्लिश फॉर क्लास 2 क्रिएट हो गया और इस पे हम क्लिक करते हैं और नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे व्यू में आ जाते हैं। यस, तो ये अब जो सेक्शन की बात कर रहा था ये है टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 और टॉपिक 4। अब ये कोर्स का मेन डैशबोर्ड आ गया। इसमें काफ़ी आपको कंटेंट ऐड करने होते हैं और क्विज ऐड होना है, ग्रेड्स ऐड करने होते हैं, अटेंडेंस भी ऑप्शंस होता है कि आप अटेंडेंस लगा सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कुछ एक इसमें मॉडिफाई करने के लिए, चेंजेस करने के लिए यहाँ पे टर्न एडिटिंग ऑन करना पड़ेगा। तो टर्न एडिटिंग ऑन कर देते हैं। यस, अब ये एडिटिंग मोड में आ गया। तो यहाँ से अब हम काफ़ी चीज़ें ऐड, मॉडिफाई, डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। उसके पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं। यहाँ पे इस वाले यहाँ ऊपर एक ओवरव्यू आ जाएगा। यहाँ पे एडिट सेक्शन में जाएंगे, एडिट सेक्शन, कस्टम, ये ही नाम दे देते हैं हम, और समरी कुछ भी दे देते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट और क्लास 2 स्टूडेंट। काफ़ी इसमें ऑप्शंस हैं, जस्ट वर्ड प्रोसेसिंग की तरह। आप यहाँ पे रिकॉर्ड वीडियो कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिकॉर्ड करके आप डायरेक्ट तुरंत रिकॉर्ड करके तुरंत ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऑडियो। और यहाँ पे इंसर्ट ऑडियो वीडियो फाइल इंसर्ट कर सकते हैं और इमेज ऐड कर सकते हैं, और लिंक यहाँ पे है, और ये वर्ड प्रोसेसिंग। और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो और भी काफ़ी ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए और वगैरह। तो यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे सेव चेंजेस। यस, तो ये क्या है, ओवरव्यू आ गया।